नमस्कार सज्जनों, मैं शशि शेखर त्रिवेदी वाराणसी से ज्योतिषाचार्य आप लोगों के सम्मुख आज मैं 6 मार्च 7 मार्च को पड़ रहे होली के त्यौहार के शुभ अवसर पर सूक्ष्म विवेचन देने जा रहा हूँ। होली कैसे मनाएं, होली पर क्या करना चाहिए आदि सारा विधान मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और रत्न रुद्राक्ष, किसी मुहूर्त, शादी विवाह का मिलान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7607577714 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं कि होलिका का त्यौहार क्या है। इसमें पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता होगा कि होलिका का दहन किस लिए हुआ था। बात करते हैं होलाष्टक की। आज अष्टमी तिथि है, 27 फरवरी 2023 है। आज से होलाष्टक लग जा रहा है। और होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक में सभी ग्रह अपने रौद्र अवस्था में आ जाते हैं। होलाष्टक जिस दिन लगता है, अष्टमी तिथि, उस दिन से। और रौद्र रूप में सभी ग्रहों के आ जाने के कारण कोई भी शुभ कार्य इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। माने आज अष्टमी से लेकर के और होली के दिन तक क्यों नहीं करना चाहिए कि ग्रह रौद्र अवस्था में रहते हैं। उसके कारण जो है कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे तो उसमें जीवन पर्यंत अनेक विघ्न बाधाएं आएंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति क्रोध में हो और क्रोध में किसी व्यक्ति से अगर कोई काम आप कराना चाहें तो वह काम कैसा होगा आप भली भांति जान सकते हैं। तो इसीलिए इसमें शादी विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही यदि आप इसमें ज़मीन लेना चाहते हैं, नई फ्रिज, टीवी, गाड़ी आदि कोई भी नया भोग की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसे भी आप 8 दिनों के लिए टाल दें तो अच्छा रहेगा। गाड़ी ले लेंगे, पता चलेगा हमेशा ख़राब रहेगी, कुछ न कुछ उसमें जो है खराबी बनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे। तो ये होलाष्टक का महत्व होता है। अब बात करते हैं कि होलिका दहन 6 मार्च को होगा। अब इसमें इस बार कई विचित्र बातें आ रही हैं कि 6 मार्च को चतुर्दशी भी है, पूर्णिमा भी है, सायंकाल तक चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा है और पूर्णिमा के साथ ही जो है भद्रा लग जा रही है। तो होलिका दहन कैसे हो, तो इसका मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद यह शास्त्रीय विवेचन निकाला है कि होलिका दहन के लिए 6 मार्च को रात्रि में 1:35 के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। उस समय भी भद्रा रहेगी, लेकिन पुच्छ भद्रा रहेगी। जो पुच्छ भद्रा में होलिका दहन शास्त्र सम्मत है। और 5:17 पर भद्रा खत्म हो जाएगी। 6:39 पर सूर्योदय होगा। अगर किसी को लगता है कि जो है नहीं, पुच्छ भद्रा भी नहीं मानना है, तो 5:17 के बाद जब एकदम भद्रा खत्म हो जाए उसमें होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन पुच्छ भद्रा 1:35 के बाद रहेगी, उसमें भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब बात करते हैं होलिका दहन होने के बाद सबसे आपको गूढ़ ग्रंथ का सबको जानकारी है, इस बात की नहीं होती है, उसका विवेचन मैं कर रहा हूँ। आप सब लोग होलिका दहन करने जाइएगा तो वहाँ होलिका का पूजन करिएगा। पूजन कैसे करना है? 5 लौंग ले लीजिएगा, 5 गाय के गोबर के उपले, लकड़ी 5 ले सकते हैं। उसको होलिका में चढ़ा करके पंचोपचार पूजन करें और 5 परिक्रमा लगा करके उसके बाद होलिका दहन होना चाहिए। और दूसरे दिन, अगले दिन प्रातःकाल जा करके होलिका दहन की भस्म ले आकर के अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। तो इससे आपके घर में कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या अन्य जो है नज़र टोना आदि जो है वर्ष पर्यंत नहीं लगता है। विशेषकर जिन जातकों का चंद्रमा खराब है, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को
होलिका की भस्म जरूर लगानी चाहिए। तो ये होलिका दहन जो है की बात हो गई। अब बात करते हैं कि होलिका दहन जब होगा तो उसके बाद आप सब लोग ये देखिएगा कि होलिका का धुआं जलते समय किस दिशा में उड़ रहा है, और यह जो है धुआं आगे आने वाले समय का संकेत देता है। यदि धुआं पूर्व दिशा में या वायव्य कोण में उड़ रहा है तो आगे आने वाला 1 वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। प्रजा सुखी रहेगी, राजा भी सुखी रहेगा और हर जगह उन्नति दिखाई पड़ेगी। यदि दक्षिण दिशा में यह धुआं उड़ता हुआ जाता है तो दुर्भिक्ष का योग बनता है, अकाल पड़ता है, भूकंप आता है और प्रजा जो है पलायित होती है, अपने जगहों से जन्मस्थान से छोड़कर इधर उधर उसको जाना पड़ता है। अर्थात दक्षिण दिशा में धुआं उड़े तो ये अत्यंत खराब होता है। पश्चिम में यदि धुआं उड़ रहा है तो संपत्ति और धन धान्य की वृद्धि होती है, सभी लोग पैसा खूब कमाते हैं, सबकी आमदनी बढ़ती है। और उत्तर दिशा में यदि धुआं उड़ता हुआ जाता है तो यह भी वर्षा खूब अच्छी होती है, फसल की पैदावार खूब अच्छी होती है और राजा बहुत करुणामयी हो जाता है। वह जनता पर अपनी कृपा, कितना भी क्रूर राजा हो, वह जनता पर अपनी कृपा जरूर बरसाता है। तो यह जो है गूढ़ चीज़ थी, आप लोगों के सम्मुख हमने रखा। इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।